सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज का हमारा विषय है कुंडली। हम में से बहुत सारे लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं और अब अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं। भविष्य में जो चीज बुरी होने वाली है उसके लिए हम उपाय पूछते हैं और करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कुछ लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ता है, कुछ हद तक पड़ता है, और कुछ लोगों के जीवन में इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कुंडली क्या है, कुंडली कैसे बनी, कुंडली में जो 12 घर होते हैं उनके क्या प्रभाव होते हैं, ग्रहों की स्थिति, कुछ ग्रहों की स्थिति अच्छी क्यों होती है, कुछ की बुरी क्यों होती है, और कैसे हम अपने आप ही कुंडली के सभी प्रभावों को अपने फेवर में कर सकते हैं, अपने पक्ष में ला सकते हैं। तो मित्रों, कुंडली क्या है? सबसे पहले ये हम सबको मालूम है कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारी कुंडली बन जाती है। तो कुछ कर्म तो किया ही नहीं गया जन्म लेने के तुरंत बाद, तो कुंडली बन कैसे गई? कुंडली जो है हमारे जो पिछले जन्म थे उसके कर्मों का जो रिजल्ट है, उसका लेजर। हमने अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, जो भी अच्छे कर्म किए हैं तो उनके अच्छे इफेक्ट्स कुंडली में ग्रहों के माध्यम से दिख जाते हैं, और जो हमने बुरे कर्म किए हैं उनका रिजल्ट कुंडली में ग्रहों की स्थिति बुरी बन जाती है, कुछ ग्रहों की उसके हिसाब से नहीं मिल सकती। तो पिछले जन्मों में जाके अपने कर्मों को सुधारने का तो अब कोई तरीका नहीं है, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को एक शक्ति दी है, एक पावर हमें दी गई है कि इस जन्म के कर्मों के द्वारा हम अपने पिछले जन्म के जो कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनका प्रभाव अपने आज के जीवन में बदल सकते हैं। कैसे उसको बदल? हमारी कुंडली में 12 घर, 12 घरों का अपना अपना प्रभाव। जैसे कुंडली का जो पहला घर है वो हमें हमारे शरीर, आत्मा, हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बताता है। दूसरा घर धन कैसा होगा, वाणी, परिवार से संबंध, ये सब बताता है। तीसरा घर साहस, प्रयास, भाई बहनों से संबंध, कम्युनिकेशन स्किल्स, इनके बारे में बताता है। ऐसे ही कुंडली में 12 घर होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं। उनमें ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन सा ग्रह हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो ज्योतिषी क्या करते हैं कि इस साइंस को पढ़ते हैं, हमें बता देते हैं कि हमारी कुंडली में इस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है और इस ग्रह के प्रभाव अच्छे हैं, इसके नहीं है। जिनके नहीं है उनसे संबंधित उपाय बता देते हैं। तो हम घर पर ही बैठकर अपने आप ही अपनी कुंडली को कैसे अच्छा बना सकते हैं, सभी ग्रहों को कैसे अपने फेवर में ला सकते हैं, इसके लिए हम आज इस प्रक्रिया को समझेंगे। 12 घर और 9 ग्रह, 9 ग्रह अलग अलग घरों में बैठे होते हैं और उस हिसाब से अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। कुछ चैंटिंग हम करेंगे हर एक घर के लिए, और उन चैंटिंग्स को करने से हमारे कुंडली के जो 12 घर हैं वो हमारे फेवर में हो जाएंगे, उनके प्रभाव, और जो ग्रह उनमें नेगेटिव होकर बैठे हैं वो भी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। एक एक करके समझेंगे। जैसे कुंडली का पहला घर बताता है हमारे शरीर, आत्मा, स्वभाव और व्यक्तित्व। तो हम बोलेंगे, मैं शक्तिशाली, संतुलित और आत्मविश्वासी हूं। मान लीजिए कि कुंडली के पहले घर के प्रभाव आपके लिए नकारात्मक, तो उससे क्या होगा? आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, आपका व्यक्तित्व लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। और जब हम ये बोलेंगे कि मैं शक्तिशाली, संतुलित और आत्मविश्वासी हूं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाएगा कि मैं शक्तिशाली भी हूं, मेरा मन एकदम संतुलित है और मैं आत्मविश्वासी हूं। तो कुंडली के पहले
भाव के बुरे प्रभाव खत्म, और अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे। दूसरा भाव धन, हमारी वाणी, परिवार से संबंध इनको बताता है। तो हम बोलेंगे मेरे पास भरपूर धन है और मेरे सभी से मधुर संबंध है। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज गया कि आपके पास बहुत धन है और आपके सभी से बहुत अच्छे संबंध। तो यदि कुंडली में दूसरा घर, उसके प्रभाव अच्छे नहीं है, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो आपके फेवर में हो जाए, ये कहते ही हो जाए। तीसरा भाव जो होता है आपकी कुंडली का, वो आपके साहस, आपके प्रयास, भाई बहनों से संबंध और आपके कम्युनिकेशन, इसके संचार के बारे में बताता है। कुंडली के थर्ड हाउस के पॉजिटिव इफेक्ट्स के लिए हम बोलेंगे मुझ में असीम साहस है और मेरी सोच सकारात्मक है। आपके पास साहस बहुत होगा, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स खुद से अच्छी हो जाएंगी। आप जिस क्षेत्र में भी प्रयास करेंगे, इस सोच के साथ रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो कुंडली के थर्ड हाउस की यदि निगेटिव इफेक्ट हैं तो समाप्त। कुंडली का चौथा घर माता से संबंध, माता का स्वास्थ्य, आपका घर, गाड़ी, सुख सुविधाएं, इनके बारे में बताता है। तो आप बोलेंगे चौथे भाव को अपने फेवर में लाने के लिए क्या बोलेंगे? मेरा हृदय और घर शांति से भरा है, मेरे पास भरपूर सुख सुविधाएं। चौथा घर अच्छा हो जाएगा। पांचवा घर बताता है हमारे प्रेम संबंधों के बारे में, संतान के बारे में, हमारी बुद्धि कैसी होगी, शिक्षा कैसी होगी। तो आप बोल दीजिए मेरी बुद्धि और सृजन शक्ति मुझे सफल बनाती है। प्रेम संबंधों में समस्या आ रही है तो मेरे प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। संतान उत्पत्ति में या संतान से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उससे संबंधित कोई वाक्य बोल दीजिए कि मेरी संतान बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत ही होनहार है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसके जीवन मूल्य बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह से अपनी संतान के बारे में बोल दीजिए। तो कुंडली के फिफ्थ हाउस के अगर नेगेटिव इफेक्ट हैं, समाप्त। कुंडली का छठा भाव वह हमें बताता है कि रोग, ऋण, शत्रु और संघर्ष, इनके बारे में। तो आप क्या बोलेंगे कि मैं हर चुनौती को शांति पूर्वक हल करता हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है। सातवां घर, आप विवाह कब होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपके बिजनेस पार्टनर्स कैसे होंगे, इसके बारे में बताता है। तो आप बोलेंगे कि आपके सेवेंथ हाउस के जो इफेक्ट्स हैं वो आपके फेवर में रहें। उसमें अगर कोई प्लैनेटरी पोजीशन नेगेटिव इफेक्ट दिखा रही है तो वो आपके फेवर में हो। क्या बोलेंगे कि मेरे संबंध प्रेम और समझ से भरे हैं। सोचिए, आपके संबंध प्रेम और समझ से भरे हैं। समझदारी होगी तो आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ अच्छा रहेंगे, और जब आपके संबंध प्रेम से भरे हुए हैं तो जीवन साथी से कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। डेली अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज डालते रहें। एट्थ हाउस, कुंडली का आठवां भाव बताता है रहस्य के बारे में, आपके जीवन में बदलाव, मृत्यु, गूढ़ ज्ञान, इनके बारे में। तो आप इस घर के लिए बोलेंगे मैं अपने भीतर के रहस्यों को समझता हूं, मैं बदलाव को स्वीकार करता हूं। कुंडली का नवा भाव, भाग्य कैसा होगा, धर्म में हमारी रुचि कैसी होगी, गुरु, यात्राओं के बारे ये बताता है। तो हम बोलेंगे मेरा भाग्य प्रबल है, मैं सच्चे मार्ग पर। जब आप ये मान लेंगे कि आपका भाग्य अच्छा है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई से भरा हुआ है,
तो कुंडली के 9th हाउस में किसी भी ग्रह के कोई भी प्रभाव हो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। कुंडली का 10th हाउस, दशम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा के बाद, तो आप इसको अच्छा करने के लिए बोलेंगे, मैं अपने कर्मों से समाज में आदर प्राप्त करूं। कुंडली का 11th हाउस, लाभ के बारे में, इनकम के बारे में, हमारे मित्र कैसे होंगे, हमारी डिजायर्स क्या है, तो उसके लिए हम बोलेंगे, मेरी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। ध्यान रखिए, शुभ इच्छाएं, बुरी इच्छा कभी ईश्वर पूरी नहीं करता। मेरी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण हो रही। अब कुंडली का 12वां भाव, 12th हाउस, हमारे मोक्ष के बारे में, हमारे जीवन में हानि, व्यय और परोपकार के बारे में बताता है। तो आप इस घर के अच्छे प्रभाव आए उसके लिए बोलेंगे, मैं अपने आत्मिक मार्ग पर हूं, मैं मुक्त हूं। तो ये 12 घरों के लिए 12 चैंटिंग मैंने आपको बताई हैं। यदि आप इन्हें डेली प्रैक्टिस करते हैं तो कुंडली के 12 घरों के प्रभाव आपके पक्ष में होंगे और सभी ग्रह आपके पक्ष में होंगे। कोई भी ग्रह आपके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। आप आज से ही यह मन में बना लीजिए कि चाहे कोई कहे कि राहु अच्छा नहीं है, केतु अच्छा नहीं है, शनि के प्रभाव बुरे हैं, गुरु अच्छे से नहीं काम कर रहा है, मंगल ऐसा है, शुक्र ऐसा है, नहीं। आप ये मान लीजिए, राहु, केतु, शनि, गुरु, शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य, सब के सब आपके मित्र हैं। और जो मित्र हैं, जब आपने मान लिया है तो आपने किसी को मित्र मान लिया तो आपके लिए कभी बुरा करेगा ही नहीं। छोटे छोटे उपाय अगर आपको बताए जाते हैं किसी ज्योतिषी के द्वारा, वो करते रहिए। उसमें कुछ ना कुछ दान ही होता है, कुछ शुभ कार्य ही होता है, किसी कीट मकोड़े को, पशु पक्षी को खिलाना ही होता है, कुछ ना कुछ वो करते रहिए। लेकिन साथ में ये चैंटिंग जरूर करिए, आपको कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, केवल चैंटिंग्स देखेंगे। मैं शक्तिशाली, संतुलित और आत्मविश्वासी, मेरे पास भरपूर धन है और मेरे सभी से संबंध मधुर हैं। मुझ में असीम साहस है और मेरी सोच सकारात्मक है। मेरा हृदय और घर शांति से भरा है। मेरे पास भरपूर सुख सुविधाएं हैं। मेरी बुद्धि और सृजन शक्ति मुझे सफल बना। मैं हर चुनौती को शांतिपूर्वक हल करता हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है। मेरे संबंध प्रेम और समझ से भरे हैं। मैं अपने भीतर के रहस्यों को समझता हूं। मैं बदलाव को स्वीकार करता हूं। मेरा भाग्य प्रबल है। मैं सच्चे मार्ग पर। मैं अपने कर्मों से समाज में आदर प्राप्त करता हूं। मेरी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण हो रही। मैं अपने आत्मिक मार्ग पर हूं। मैं मुक्त हूं। 12 घर, 12 चैंटिंग, सभी का प्रभाव बहुत अच्छा है। आज से सभी ग्रह आपके मित्र, सभी घर आपके लिए अच्छा फल दे रहे हैं, ऐसा मान। सुबह, दोपहर, शाम को, रात को कभी भी प्रयास कर सकते हैं। शांति से बैठ जाएं एकांत स्थान में, कमर गर्दन सीधी रखें, कंधे ढीले छोड़ दें, आंखों को आराम से बंद करें। ये 12 चैंटिंग करें। चैंटिंग करने के बाद महसूस करें अब आपकी कुंडली में जो 12 घर हैं, उन 12 घरों पर एक गोल्डन प्रकाश पर, सुनहरा प्रकाश, 12 के 12 घरों के प्रभाव बहुत अच्छे आ महसूस करें। फिर धीरे से अपनी आंखें, ये तरीका है अपनी कुंडली को अपने फेवर में करने। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो बहुत ही सरल दूसरा भी एक तरीका है। वो क्या है?
मैंने आपको बताया था, कुंडली आपके पिछले कर्मों का लेजर है। इस जन्म में आपके पास ये शक्ति है कि आप अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों के बुरे प्रभावों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, उन्हें अच्छे में बदल सकते हैं। क्या करना है? 3 स्तर पर। फर्स्ट स्टेज पर ईश्वर, बीच में गुरु और फिर नीचे। हमारी कुंडली का, सभी लोगों की कुंडली का जो लेखा जोखा है, हमारे कर्मों का जो लेखा है, वो सारा हिसाब गुरु रखा। वो गुरु केवल पृथ्वी के लोगों का ही नहीं, इस तरह के मनुष्य यदि कहीं और ग्रह में है, किसी और ब्रह्मांड के किसी और ग्रह में है, वो सब लेखा जोखा गुरु के पास इतने विशाल वो सोच वाले, समझ वाले वो गुरु। तो जब हम प्रत्येक दिन सुबह उठकर ईश्वर को याद करते, तो ईश्वर को रोज हमारी आदत होती, वो जान जाते हैं कि ये बच्चा समझ चुका है कि ये आत्मा है, परमात्मा हूं मेरा हिस्सा, रोज सुबह मेरे पास आता है। जब हम रोज सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए, ईश्वर गुरु को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि इसकी कुंडली से जो पिछले जन्मों का जो उसके कर्म रहे हैं, उसके जो प्रभाव हमको खत्म कर, गुरु वहीं क्रॉस लगाते जाते हैं बुरी चीज, और सिर्फ अच्छी की अच्छी रह जाती है। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आप चैंटिंग नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो रोज सुबह उठें, ईश्वर के अपनी प्रायोरिटी ईश्वर से मिलना बनाएं, परम आत्मा जिसका आप हिस्सा हैं उसको याद करें, दिल से उससे मिलने की इच्छा रखें। तो फिर क्या कुंडली और क्या कोई और चीज जो कुंडली के बुरे प्रभाव हैं, तो ईश्वर गुरु को आदेश देंगे, गुरु उन्हें समाप्त करके अच्छे में परिवर्तित करेंगे। तो आज से किसी भी ग्रह से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप जान चुके हैं आप आत्मा हैं और परम आत्मा का हिस्सा हैं। सारे ग्रह, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के इशारों पर नाचता है। जब सुबह उठते ही ईश्वर से आपका मिलन हो गया, फिर कोई भी ग्रह आपका बुरा कर ही नहीं सकता। और ऐसी सोच रखें, ये 12 चैंटिंग करें, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, किसी भी ग्रह से डरने की कोई जरूरत। यदि आपको वीडियो ऑडियो अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं इस तरह की और चीजें आपको बताता रहूंगा। जीवन में अननेसेसरी बातों को दिमाग में रखते हुए अपने जीवन को कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। जीवन बहुत सरल है, सुखमय है, शांत है। ईश्वर से डेली मिलते रहिए। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।